हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और चलते हैं उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल में देखिए किस तरह से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार 28 सीटें यहां पर हैं। और 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनावों में यहां कमल खिला था। क्या 2021 में भी ऐसा ही होगा? पीपल पल्स के सर्वे के मुताबिक तो उत्तर बंगाल की जहां 28 सीटें हैं वहां बीजेपी के पास 24, तृणमूल के पास 3 और लेफ्ट प्लस के पास 1 आती हैं। नॉर्थ बंगाल बहुत मायने रखता है पंकज। बिल्कुल, तो नॉर्थ बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां आप अगर देखेंगे नॉर्थ बंगाल की पोजीशन 28 सीटें यहां पर हैं। इधर भी 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस को और लेफ्ट कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी 28 सीटों का लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि दिसंबर के नंबर्स हैं और जैसा कि सज्जन कुमार हमारे साथ जो सेफोलॉजिस्ट है वो बता रहे हैं कि मार्च में भी ये नंबर्स जो है इंटैक्ट रहने वाले हैं, यानी कोई फर्क इन नंबर्स में नहीं पड़ा है। और अगर हम इलाका वाइज देखें, अगर हम तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की बात करें तो यहां 74% हिंदू हैं जबकि 6% मुसलमान हैं। तो सीधे सीधे यहां लीड जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। फिर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के बाद अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार की तो यहां पर भी हिंदू जो हैं वो 82% हैं वोटर्स, जबकि मुसलमान वोटर्स जो हैं वो 12% हैं। तो ये आप देख रहे हैं। कूच बिहार की अगर हम बात करें तो कूच बिहार में अगर आप देखें तो यहां पे हिंदू जो हैं वो 75% जबकि 25% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीधे सीधे लीड मिलती हुई नजर आ रही है यहां पर बीजेपी को। सज्जन, जो बात हम लगातार कर रहे हैं वो ये हम देख भी रहे हैं पूरे नंबर्स के हिसाब से कि इससे पहले हम जरा एक बार ओवरऑल बड़ी पिक्चर आपको दिखा दें कि किस तरह की जो ओवरऑल पिक्चर उभर कर आ रही है। आप देखें पश्चिम बंगाल में बीजेपी 183 सीटें जीत सकती हैं, यानी हैरान कर देने वाले नंबर 3 से 183। तृणमूल कांग्रेस को 95 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो गठबंधन है उसको 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम बहुल सीटों को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस हर जगह पीछे है। पश्चिम बंगाल में 183 सीटें बीजेपी जीत सकती हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर है, बेहद ज्यादा चौंकाने वाले। सज्जन, सीधे सीधे हम देख रहे हैं जहां जहां हिंदू डोमिनेंस है वहां पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और 183 हैरान कर देने वाले नंबर्स आपने बताए हैं। जी, अगर आप देखें तो हमने अपने फिल नैरेटिव को डेटा से भी, डेमोग्राफिक डेटा जो हिंदू मुस्लिम का उससे भी मैच किया तो हमने देखा कि जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन 35% से कम है, 35 या 40% से कम है, वहां पे क्लियरली बीजेपी को जो है वो लीड मिल रहा है। कारण उसका क्या है कि जहां एक तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन टीएमसी के पीछे हो रहा है, क्योंकि उन्हें भय है कि बीजेपी के आने के बाद एनआरसी सीए जैसा कुछ हो सकता है, वहीं पे दूसरी तरफ क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो बीजेपी के पीछे लामबंद है। और उनका कारण यह है कि एक तो उन्हें लगता है कि टीएमसी की गवर्नमेंट, बाद में हालांकि इन्होंने पुजारी भत्ता से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल दिया, लेकिन चुनाव के 6 महीने पहले आप कितना भी कुछ कर लें, लोगों का वो परसेप्शन नहीं बदलता है, लोग उसमें एक पॉलिटिक्स देखते हैं। और दूसरा ये था कि तृणमूल की छवि और पूरी की पूरी लीडरशिप की छवि है कि दे आर सॉफ्ट ऑन मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स को लगे वो थोड़े सॉफ्ट है। तो इस कारण से जहां भी 30% तक मुस्लिम पॉपुलेशन रुक जाता है वो सीट क्लियरली बीजेपी को मिलती है। मैं यहाँ जरा कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर जरा अपनी एनालिसिस रखिए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40.64% मत प्रतिशत हासिल करती है और टीएमसी 43.69 और सीटें 22 और 18। लेकिन अगर हम 183 सीटें आपकी देखें विधानसभा की तो भारतीय जनता पार्टी के अगर हम लोकसभा के प्रोजेक्शन देखें 158 सीटें आती हैं। इसके हिसाब से आप कम से कम 5 या 7% का स्विंग देख रहे हैं जो कि प्रो बीजेपी आएगा। आप लगभग 50% मतदान प्रतिशत देख रहे हैं क्या बीजेपी के लिए? देखिए, मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से जो उनका जो स्ट्रॉन्ग रीजन था, जो उत्तर बंगाल है, जंगल महल है और बाकी एरिया है, वहाँ पे इनका पोलराइजेशन और ज़्यादा हुआ है, तो इस एरिया में इनका परसेंटेज बढ़ेगा। सबसे जो मेजर जो बीजेपी गेन कर रही है वो कर रही है सेंट्रल और साउथ बंगाल में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कारण इसका क्या है कि जब हमने ऐसा देखा कि खासकर 24 साउथ परगना अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे क्या है, वो अभिषेक बनर्जी जो नेव्यू हैं ममता बनर्जी के उनके, तो वहाँ पे उनका एक फिफ्डम कह सकते हैं, पॉलिटिकल फिफ्डम प्रभाव है, मुस्लिम से बहुत ज्यादा है। और मैं आपके सामने सिर्फ आंकड़े रख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जरा उस पर हम चर्चा कर लें। आपने जिस तरह से अभी बातों को सामने रखा, अगर मैं 2019 के लोकसभा के चुनाव के आंकड़े आपके सामने रखता हूँ जो अभी मैंने रखे, और अगर मैं इसको 2014 और 2016 के विधानसभा और लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से देखूँ, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 17% मतदान प्रतिशत मिला। 2016 में विधानसभा चुनाव होता है
और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मतदान प्रतिशत घट के 10 हो जाता है। अगर आप इस प्रोजेक्शन को लेकर चलें तो आमतौर पर लोकसभा में जब बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, राज्य में आमतौर पर, मैं 2014 के बाद से बात कर रहा हूं, आमतौर पर बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा कम होता है, मतदान प्रतिशत कम होता है। लेकिन आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से आप 7% और बढ़त दे रहे हैं। इसके लिए मतलब मैं एक तरह से अगर अचंभित इसलिए हूं कि आप करीबन 10 से 12% का स्विंग प्रो बीजेपी देख रहे हैं। ये बिल्कुल है, क्योंकि बंगाल को आपको जनरल स्टेट के, बंगाल का मॉडल जो है वो त्रिपुरा का मॉडल है, ठीक है। क्योंकि त्रिपुरा में अगर आप देखें तो 2012 या 13, मुझे याद, हाँ 2013 का जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें बीजेपी का मत प्रतिशत जो था 2% के आसपास था। और 2017 में जब होता है तो 2018 के मार्च में होता है, तो उस समय आप देखें बीजेपी का मत प्रतिशत जो है वो बढ़ के सीधा 40 से 43 के बीच में जाता है। तो इस तरीके से आप देखें तो बंगाल और ये जो त्रिपुरा का जो है वो एक सिमिलैरिटी है। सज्जन, मैं यहाँ पर प्रशांत किशोर की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कल ही उनसे बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि 9 ऐसे विधानसभा 9 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 128 सीटें हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट, 128 सीटें। इस तरह का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। और त्रिपुरा तो बहुत ही छोटा सा राज्य है, उसके बेसिस पर बंगाल का प्रोजेक्शन। देखिए, बात ये दो जिले या 9 जिले की नहीं है। बात यह है कि जो फैक्टर पोलराइजेशन का एक जिले में काम कर रहा है, क्या वो 9 जिले में कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के मुताबिक बीजेपी को 44% आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबली 44% के आंकड़े को टच करेगी या क्रॉस कर जाएगी। दूसरी बात वहां पे यह है कि आप ये देखें कि 2019 का जो मोमेंटम बीजेपी का गेन है, उसके बाद से जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन में उसमें फर्दर पोलराइजेशन हुआ है बीजेपी के फेवर में। सज्जन, मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनका परिचय हम एक बार करवा दें। हमारे साथ सुकांता मजूमदार साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुद्धो बनर्जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय शर्मा जी हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मजूमदार साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो बिग पिक्चर दिखाई दे रही है। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, ये पीपल्स पल्स का है, दिसंबर का ही हमने नंबर दिखाया, लेकिन जो बिग पिक्चर उभर कर आ रही है, 183 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो 3 से 183, इतना लंबा फासला कैसे तय कर लिया सर आप लोगों ने? देखिए, बीजेपी का अब वी आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद, हमें हम 200 पार कर जाएंगे। हमारी जो खुद की आकलन है, हम 200 पार जाएंगे इस बार। और इसके मूल कारण है हमारे संगठन में नए नए लोग जुड़े। और 2019 में जब डिफरेंट जो टीवी चैनलों ने ऐसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो दिखाए थे, बहुत सारे ने हमें 8 दिया था, किसी ने 10 दिया था, उससे ज्यादा किसी ने नहीं बोला था, लेकिन हम 18 तक पहुंचे। तो ये हमारी कार्यकर्ता जो है, जो नीचे बूथ पर काम करते हैं, और हमारे जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। हमारे स्टेट के लीडरशिप दिलीप घोष, उनकी मेहनत की वजह से पहुंचे। और हमारे मेनली हमारे बूथ पे जो कार्यकर्ता अपनी जान हथेली के पर लेके जो लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में और दूसरे स्टेटों में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे राजनीति करना, स्पेशली बूथ लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता, आपकी बात मानी जाए तो 200 के ऊपर कहाँ जाकर टिकते हैं आप? 183 से आप संतोष नहीं है तो 200 के ऊपर कहाँ जाएंगे? 211 ममता बनर्जी को मिली थी 2016 में सीटें। देखिए, मुझे जो लगता है 200 के पार जाना चाहिए, और 210-11 के आसपास भी पहुंच सकती है। 200 के पार तो हम जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट है, अभी भी कॉन्फिडेंट है। और हम 200 से नीचे थमने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। चलिए, जूही जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी की प्रवक्ता है। जूही जी, आप हमारे साथ लगातार बीते 1 घंटे से हैं, आप तमाम आंकड़े भी दिख रही हैं। सज्जन कुमार जी जिन्होंने इस ओपिनियन पोल को किया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चाहें तो उनसे भी सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन 183 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती हैं, तब तो खेल खत्म ही समझिए। खेला होवे नहीं होगा, खेला खत्म ही हो जाएगा। जी, पहले तो हमको बताया कि जो आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो पोल आ रहे हैं, दिसंबर के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया कि इसके साथ रियलिटी का बहुत डिफरेंस है। वास्तविक रूप से ये पोल का जो रिजल्ट 2 तारीख के बाद आएगा, तो हम आपको बोलेंगे 3 तारीख को एक शो आप और ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उसमें फिर हमको बुलाइएगा। ये जो रिजल्ट, ये जो बोल रहे हैं आप, ये जो इनका जो वास्तविक रूप से कोई पे हमको नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा। जो टीएमसी का यहाँ पर वोट था, जो
हमारे पिछले चुनाव में सीट हम लोगों को बरकरार रखेंगे। और हाँ, 5-10 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बीजेपी को 160। अच्छा चलिए, आपने 5-10 सीट इधर उधर कहा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ जूही जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 200 के नीचे नहीं। आप कितनी सीटें अपनी पार्टी को दे रही हैं? चेंजेस नहीं आएगा। आप अपनी पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं? आपने कहा 5-10 इधर उधर हो सकता है, मैं आप ही के मुंह से सुन लेता हूं, आप बताइए। मेरे समझ से बंगाल में टीएमसी को 200 से ऊपर सीट मिलेगा। और हम बोल रहे हैं, अभी भी हम कॉन्फिडेंट है कि बंगाल में जो दीदी ने डेवलपमेंट किया है, जो विकास हुआ है 10 साल में, जो कन्याश्री से जुवाश्री। चलिए, तो यानी कि अगर हम सभी राजनीतिक दल के माने तो बंगाल में कम से कम 500 सीटें चाहिए, क्योंकि 200 तो हर पार्टी ने अपने ले लिया। दीदी को सुनेंगे आप 200 से ग्राउंड रियलिटी। सज्जन, आप हमें ज्यादा बेहतर बता रहे हैं, क्या वाकई जो बीजेपी दावा कर रही है 200 पार, क्या उन्होंने संगठन लेवल पर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं वहां के वोटर्स, जो ज्यादा वोकल भी नहीं है, क्या वाकई वो इंप्रेस हो पाए हैं इस कोशिश से? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप बंगाल को एक केक के मॉडल की तरह समझे, तो जो उसका बेस है वो एंटी इनकम्बेंसी है। तो पहला तो है कि लोग इस बार तृणमूल के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि बीजेपी एक बहुत ही क्रेडिबल अल्टरनेटिव की तरह लोगों को दिख रही है। तृणमूल के अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी ममता की कमजोर कड़ी पर जो बीजेपी की निगाह है उसमें वो सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है। और सांगठनिक तौर पे देखें तो बीजेपी लोकल स्तर पे जो है अभी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन एंटी टीएमसी सेंटीमेंट इतना ज्यादा था कि लोगों ने क्लियरली कहा कि देखिए, यहां पे हम सिंबल को इस बार वोट करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस जो है तृणमूल को बदलना है। अब सुधो बनर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। सुधो जी, आपसे पूछना पड़ेगा, हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे पूछूं। भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन में कुछ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 200 सीट का सपना देख रही है। आपके पास एक जमाने में पूरा राज्य था, आज आप 20 सीट भी नहीं देख रहे हो, क्या कहें भाई? देखिए, सबसे पहले बात, अगर 15 सेकंड बाद मेरा ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं, जो जूही जी के साथ अभी आपने किया है। शुद्धता सिर्फ आप बोलेंगे, बोलिए। नहीं, हाँ, बीच में कम से कम 1 मिनट बोलो जी। सबसे पहले आप और सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चुनाव शुरू होने से पहले आपने खेल खत्म कर दिया। कृपया शपथ ग्रहण का डेट भी बता दीजिए, मुख्यमंत्री का नाम भी बता दीजिए, और सीरियसली मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी जितने भाजपा पर प्रतिबद्ध है, आप तीनों से ज्यादा प्रतिबद्ध, इस बात के लिए दोबारा मुबारक देना चाहता हूं। दिसंबर में आपने बात किया वो मार्च तक लागू है, अगर 3 महीने मार्च तक लागू है, तब मई तो 2 मई तक लागू कर लिए। एक गुजारिश मैं आपको कर देता हूं, ये आप यूट्यूब में डालिए तो कोई बात नहीं, 2 मई से पहले यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो जिंदगी भर कोई सर्वे करने के बाद भी आप लायक नहीं रहोगे, इतनी ट्रोलिंग होगी। आप जरा बताएंगे दिल्ली विधानसभा का आपका फोरकास्ट क्या था, झारखंड का क्या था, हरियाणा का क्या था? मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। आसाम में आप बोल रहे हैं 5 साल उनका प्रो इनकम्बेंसी, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, और आप एक गलत आंकड़े दे रहे हैं। 183 नहीं है, भाजपा को 293 मिलने वाला है, तृणमूल को 1 मिलने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप खुश? अच्छा, सही आंकड़े क्या है आप बता दीजिए, क्या होने वाला है आप बता दीजिए। अच्छा, शुद्धता क्या होने वाला, शुद्धता ये बताइए कि चलिए सब चीज किनारे कीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार के लिए अभी तक बंगाल नहीं पहुंचे, तो आप जानते हैं लगातार कोशिशें हो रही हैं, लगातार कोशिश की बात नहीं। आप सुनिए, आप जब आप राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के हर प्रदेश पे संगठन है, ये भाजपा जैसा संगठन है कि उम्मीदवार लेंगे तृणमूल के वो सड़े हुए आलू से, और इनके पास बूथ एजेंट तक नहीं है। जब कल चुनाव आयोग ने बिल्कुल एक नया नियम लिया कि बूथ के अंदर नहीं, उस विधानसभा केंद्र के अंदर से कोई बूथ एजेंट हो सकता है। आप सोचिए, आप जहां पे भी रहते हैं, नोएडा, लक्ष्मीनगर, जहां पे भी, आप मोहल्ले के कितने लोगों को चाहते हैं? नहीं जानते, लेकिन इनके पास बूथ एजेंट तक नहीं है, इनके कैंडिडेट नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, जो इनके कार्यकर्ता है वो अपने खुद का ऑफिस जलाने में लगे हुए। आंकड़े पर बात कीजिए ना, चलिए आंकड़े पर बात करते हैं। शुद्धता, 44 सीटें आपको आई थी 2016 में, 12.25 पर आपका वोट परसेंटेज था। जब लोकसभा का चुनाव होता है 19 में, तो आप कहां चले जाते हैं, जरा बताइए। 5% आपका वोट चला जाता है, आधे से भी नीचे। मैं आपको 2500 बार भी बोल दूंगा, जैसे मैं न्यूज चैनलों को कहा हूं पिछले महीनों में,
कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। इसका जीता जगता उदाहरण है 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव और जो आपके बीते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार के चुनाव, हरियाणा के चुनाव। आप लोग उसी को लेकर टिके रहेंगे कि वो भाजपा के एजेंडा है। अगर ऐसा स्थिति होती तो इतने चलिए, आपने दिल्ली की बात की तो दिल्ली में ही कांग्रेस का क्या हाल हो गया, जरा ये बताइए ना। आपने दिल्ली की बात की ना, दिल्ली में क्या हुआ कांग्रेस का? पहले का वोट शेयर और आज के वोट शेयर में कितना फर्क पड़ गया? कितनी सीटें दिल्ली में ज्यादा जीत ली कांग्रेस ने? बिल्कुल देखिए, हर तरह से खारिज कर देना बड़ा आसान है। हर तरीके से मीडिया को एक पाले में डाल देना बड़ा आसान है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप जवाब नहीं देते साहब। आप जवाब दो, देना होगा। दोबारा पुराना जवाब देता हूं आपको। दिल्ली के चुनाव का जो महाभारत था उसमें कृष्ण था कांग्रेस। कृष्ण ने एक चुनाव में लड़ा नहीं था, अर्जुन ने जीत हासिल की थी, लेकिन कृष्ण निर्णायक था। अगर हम चुनाव पे पूरे जोर डालते तो भाजपा इधर सत्ता में आ जाते। उस कौशल उस तो आप कृष्ण की भूमिका में बंगाल में भी है ना? हमारा मकसद है। चलिए, मैं आप ही की बात मानता हूं। कृष्ण की भूमिका में आप बंगाल में हैं। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी को वोट मिले, भले आपको मिले या ना मिले। अगर आप बोल रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? आप टीएमसी के खिलाफ अब इतने लड़ाई लड़ रहे हैं। शारदा के सामने किया है, नारदा के सामने किया है, भाजपा तो किया नहीं। भाजपा ने अब तक शारदा नारदा से टीएमसी को बचाते रहे, ममता बनर्जी को बचाते रहे। चलिए, ये इसका जवाब मैं जरा एक सज्जन जी से जब सवाल पूछ रहा था। सज्जन जी, मैं शुद्धता आपके पास आता हूं। बहुत टाइम दिया आपने, 1 मिनट मांगा था हमने, तो 3 मिनट से भी ज्यादा आपको टाइम दे दिया। हम आपके पास वापस लौटेंगे। सज्जन, जो बात जूही कह रही थी उसमें दम है, क्योंकि देखिए वो जो फील आता है प्रदेश का, चूंकि वहां सरकार वो चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, और आप चूंकि बाहर से जाते हैं, सेफोलॉजिस्ट जाते हैं बाहर से, तो वो फील उनकी भी, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए शायद, क्योंकि वो फील उनको भी आता है। एक चीज ये, और दूसरा हम देख रहे हैं कि मुस्लिम डोमिनेंस जहां है वहां पर भी आप बीजेपी को जिता रहे हैं, तो वो थोड़ा काफी आगे रख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा हैरान करती है बात। और 3 से 183 इतना बड़ा सफर, जबकि बीजेपी तो ये कह रही है कि 200 प्लस आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जो बात है ये हमें हर जगह, त्रिपुरा जब हम गए थे तो वहाँ पे सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी से लेकर बिजेंद्र, सब लोगों ने यही कहा कि यू आर कमिंग विद, आप नॉर्थ इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के साथ, दिल्ली के साथ आ रहे हैं। हमारी क्या है कि सेफोलॉजी के अलावा हमारी एक मेथोडोलॉजी है, क्वालिटेटिव, जिसमें हम डेमोग्राफिक डिटेल के साथ, एक्सपर्ट्स के हाइपोथेसिस के साथ एक्चुअली हम लोगों से रिप्रेजेंटेटिव होकर काफ़ी उनके साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। तो खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आप बाहर से जाते हैं उसका एक फ़ायदा भी होता है, हमें दिखा है। होता है कि जब आप लोकल होते हैं और जब मशहूर होते हैं फील्ड में, तो आपको लोग पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप किस वर्ग या किस दल के साथ हैं। और बहुत बार क्या होता है, बंगाल जैसे स्टेट में जहां पे पॉलिटिकल वायलेंस का एक पुराना कल्चर रहा है, वो कोई नया नहीं है, वो हर पार्टी के लिए है और वो शायद बदले भी नहीं। तो उस स्थिति में क्या है, अगर आप बाहर से जाते हैं तो फिर भी आपके सामने लोग ओपन अप होते हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरे साथ चुनौती ये था कि जैसे ही हम फील्ड में जाते थे, पहला सवाल बहुत जगह हमें जो सामना करना पड़ता था वो ये था कि क्या आप पीके की टीम से हैं। तो हमारी आधी जद्दोजहद तो उसी में थी, क्योंकि अगर आप पीके की टीम से ये समझा गया तो आपको रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली मिलेगा। लेकिन जब आप उनसे धीरे से आप उनके साथ एक रैपो बनाते हैं, जब आप उनसे आप एक कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर लेते हैं, तो जिस तरह का एक लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है वो यूपी बिहार जैसी या महाराष्ट्र या साउथ इंडिया जैसी नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसमें एक फियर है, और जब फियर है तो उसके साथ एक हेट का भी एलिमेंट है, तो एक डेस्परेशन है। तो लेफ्ट की छवि वहां पे पहले से थोड़ी सॉफ्ट हुई है, क्योंकि लोग कहते हैं इससे अच्छा तो लेफ्ट ही था। जब हमारा नेचुरल सवाल यह था कि कांग्रेस या लेफ्ट को आप क्यों नहीं चुन रहे हैं, तो उनका कहना था कि तृणमूल का जो एक फियर साइकोसिस, जो डोमिनेंस है, और डोमिनेंस निगेटिव सेंस में है और ज्यादा वो लोकल लीडरशिप के अगेंस्ट में है, उसमें उनका कहना था कि हमने 2018 के पंचायत इलेक्शन में देख लिया कि जब हम प्रताड़ित हो रहे थे तो सीपीएम, लेफ्ट या कांग्रेस हमारे लिए खड़ी नहीं हो पाई। टीएमसी के जिस डोमिनेंस की आप बात कर रहे हैं, जिस फियर की आप बात कर रहे हैं, हेट की बात कर रहे हैं, इस पर हम जवाब चाहेंगे। जूही इस वक्त हमारे साथ हैं। जूही, आपसे बात करूं उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, क्योंकि पीपल्स पल्स के ये चौंकाने वाले आंकड़े क्या हकीकत में बदल सकते हैं, इस पर भी होगी बात ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।